जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है उसको अपने जो एनर्जी ऊर्जा लेवल है उसे कैसे प्रोटेक्ट रखना चाहिए दोस्तों, उसके बारे में है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और आप ये जेंडर प्लस नहीं है दोस्तों। अब जेंडर प्लस का मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि फेमिनाइन ऊर्जा मस्कुलाइन में भी रहता है और फेमिनाइन में भी मस्कुलाइन का ऊर्जा रहता है। तो ज़रूर समझिए कि किस तरह कैसे उसे प्रोटेक्ट रखना चाहिए। और ये ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप टीम फ्लेम जर्नी में हैं और आप एक ईश्वर से कनेक्शन बना लिए हैं, आप आध्यात्मिक मार्ग में चले गए हैं, आप अवेयरनेस हो गए हैं, आप एनालाइज हो गए हैं, आप परमात्मा से जुड़ लिए हैं और अपना कहीं ना कहीं आत्मा को समझ लिए हैं, आत्मा के जरिए परमात्मा से अपना कनेक्शन बना लिए हैं। तो ज़रूर समझे कि अगर आप इस तरह जो इनर वर्क करते हैं और करने के साथ साथ आप अपने सभी 7 चक्रा है जो सभी चक्राओं को बैलेंस करते हैं और बैलेंस करने के साथ साथ आप जिस तरह पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं और उस ऊर्जाओं में जिस तरह धारण रहते हैं, तो उन्हें हमें जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है उसे प्रोटेक्ट करना भी रहता है दोस्तों। क्योंकि जैसे जैसे आप ईश्वर से जुड़ते हैं, आप अपने आत्मज्ञान को जानते हैं, आत्मज्ञान के ज़रिए से परमात्मा से आपका कनेक्शन बनता है और जैसे जैसे बनता है इतने ही आप पॉजिटिव ऊर्जा के हो जाते हैं पूरी तरह। आपके जो कहीं न कहीं शक्तियाँ आपके अंदर ज़रूर वास होता है, उसे पहचानना भी होता है दोस्तों। क्योंकि कुंडली जागृत भी होता है, जो आपके जिस तरह आप जाप करते हो, तप करते हो और ईश्वर के प्रति अपना जो व्यवहार है या फिर आपका जो कनेक्शन है वो प्योर रखते हो। और जैसे आपको अंदर से आभास होता है कि मेरे अंदर कहीं न कहीं जो ईश्वर वास है और मेरे आत्मा में ही परमात्मा है। इस तरह जब आप महसूस करते हो तो आपकी जो ऊर्जा है, जो ऑरा है, वो हाई वाइब्रेशन में होता है दोस्तों। और जो हाई वाइब्रेशन में हो जाता है तो उन्हें कहीं न कहीं जो निगेटिविटी लोग रहते हैं वो उनकी तरफ आकर्षित भी होता है। और ऐसा होता है दोस्तों, जो पॉजिटिविटी हाई वाइब्रेशन ऊर्जा लेके चलते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं निगेटिविटी लोग। और जिसके कारण कहीं न कहीं जो माइंड जो रहता है जो डिवाइन फेमिनाइन का, वो भी मूड चेंज होने लगता है। तो हमें कैसे अपने अंदर जो ऊर्जा है उसे प्रोटेक्ट करें, सुरक्षित रखें और हमें किस लोगों से दूरी बनाना चाहिए, कैसे लोगों से मतलब हमारा वो व्यवहार रहना चाहिए, या फिर जिस तरह हम मिलनसार रहते हैं तो किस तरह सबके साथ अपना व्यवहार बना के चले और किसके साथ हमें कितना समय देना चाहिए, यह सब जानकारी रखना होता है दोस्तों। क्योंकि हम जितना अधिक ज़्यादा खुल के रहेंगे और जितना ज़्यादा हम जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल पे पहुंचते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा को धारण करते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं और अपने सोल जर्नी को जानने लगते हैं, सोल जर्नी के साथ साथ एनालाइज करते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा के जरिए परमात्मा का मिलन कैसे होता है और उस परमात्मा से हमारा और उसका प्रेम किस तरह रहता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं दोस्तों। और जो डिवाइन फेमिनाइन इस तरह उसको मालूम हो जाता है कि जो सच्चा प्रेम है जो हमें सिर्फ परमात्मा से मिलता है और सच्चे प्रेम के साथ हमें आत्मा के जरिए से ही हमारा उसका कनेक्शन होता है दोस्तों। क्योंकि हर मनुष्य जो है सभी के जीवन में जो कहीं न कहीं आत्मा के ज़रिए परमात्मा बसा रहता है और उस आत्मा से जो व्यक्ति जुड़ जाता है, आत्मा को जानने लगते हैं, उस व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं परमात्मा वास है। इस तरह वो जब महसूस कर लेता है तो अपने जीवन में कहीं न कहीं चेंज होते हैं दोस्तों। चेंज होने के साथ-साथ सत्य को जानते हैं कि सत्य क्या है। क्योंकि हम असत्य की दुनिया में जी रहे हैं, हम 3D लाइफ में जी रहे हैं। हमें लगता है कि जो बाहरी
ऊपरी जो दिखता है वही सही है, ऐसा सोच के चलते हैं। और हमें जो जिस तरह हम लोगों के साथ रहते हैं और जो सांसारिक जो 3D लाइफ का जो भी लग्ज़री है या फिर प्रैक्टिकल तौर पे जो रहता है उसे हम ही अपना खुद का मान के चलते हैं। और जिस तरह जब समय रहता है तो वो जो एक भावनाओं में लेके चलते रहते हैं हम और उसे अपना मान के चलते रहते हैं, तो कुछ समय ऐसा आता है कि वही लोग या वही चीज़ या वही व्यक्ति कहीं न कहीं हमसे दूर हो जाता है दोस्तों। तो इन्हीं सब बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। हमें याद करना पड़ता है कि कहीं न कहीं जो जिस तरह हम पकड़ के बैठे रहते हैं या सोच के रखते हैं कि जितना ज़्यादा हम प्रेम दिखाते रहते हैं, लेकिन आपकी भावनाओं को कहीं कोई लोग नहीं समझते हैं। और जब आप समझते हैं कि जिस तरह हम पूरी तरह हम भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं लोगों के सामने और वही जो हम दिखाते हैं प्रेम को, उसी प्रेम का कहीं न कहीं लोग जब नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो वो लोग भी इसलिए नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों, क्योंकि आप उसके सामने पूरी तरह अपनी भावनाओं को दिखा दिए हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो इन्हीं सब बातों को हमें ज्ञान जो है उसे दिमाग से अपने जो मन से कहीं न कहीं हमें ध्यान में रखना होता है दोस्तों, और ऐसा करना होता है अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है खुले दिल की रहती है, ऐसा होता है, वो सबको प्रेम बांटने वाली होती है, एंजलिक होती है, उसके अंदर कहीं न कहीं पावर ज़रूर होता है, लेकिन वो अपने आप को इतना महत्व नहीं देती है। वो सिर्फ लोगों में ही लगी रहती है, उनको लगता है कि मैं मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है और ऐसे ही चलती रहती है और दूसरों के हिसाब से चलने वाली होती है। और जबकि उसका बर्थ ही कुछ न कुछ इस धरती में कार्य के लिए रहता है, लोगों के लिए रहता है, जो ज़रूरतमंद है उसके लिए रहता है। और इस पृथ्वी में उसका जो सोल जर्नी है वो भी कहीं न कहीं एक कर्तव्य रहता है दोस्तों, जो ईश्वर के द्वारा भेजे हुए एक दूत रहता है, एंजेलिक पावर रहता है उसमें, लोगों को हील करने का पावर रहता है, अपने बातों से, अपने वाणी से लोगों को सही रास्ता दिखाने का रहता है, लेकिन वो नहीं समझ पाती है। लेकिन जो लोग उनसे बात करते हैं, कहीं न कहीं ऐसा होता है दोस्तों, अक्सर अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, अगर आपसे कोई मिलने आता है और उनको लगता है कि आपसे कहीं बात करते हैं तो अलग ही उसका मूड चेंज हो जाता है, वो हैप्पीनेस महसूस करती है। ऐसा अगर आपके साथ बात करते हैं तो आप ज़रूर समझिए कि आप ऐसे ही यूं ही व्यक्ति नहीं हैं। आपके अंदर कहीं न कहीं जो एंजेलिक पावर रहता है, जिसके कारण आप जो है लोगों को हील कर सकते हैं, जो दुखी हैं उसको आप कहीं न कहीं उसके माइंड को ठीक कर सकते हैं अपनी बातों से, या फिर उसके जीवन में हैप्पीनेस ज़रूर ला सकते हैं दोस्तों। इस तरह होती है डिवाइन फेमिनाइन, और जो वो नहीं समझ पाती है, सिर्फ़ दूसरों को देने में लगी रहती है। जैसे कि अगर वो खुद पर अगर कार्य करती है, बैलेंस बनाती है और उनको खुद पर भी ध्यान होता है, रखना रहता है दोस्तों, लेकिन वो खुद को ध्यान नहीं दे पाती है, जिसके कारण उसके जीवन में वो ट्रिगर भी होता है, वो उसके जीवन में परेशानी आता है। बहुत सारे अन्य प्रकार की जितने भी लोग कार्मिक लोग रहते हैं, वैसे लोग आते हैं, अनजान लोग उसके साथ दुश्मनी भावना निकालते हैं। ऐसा रहता है जो डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में, जो इम्पेथ व्यक्ति रहती है, जो सबको प्रेम देने वाली या फिर ईश्वर को मानने वाली होती है, उनके साथ ऐसा होता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो इस तरह सभी परिस्थिति से वो निकलती है, जब उसके साथ ये घटित होता है और जैसे जैसे वो घटित होता है, तब उस परिस्थिति को समझते हुए वो सीधे अपने परमात्मा से जुड़ती है, अपने ऊपर वर्क करती है कि मैं किस तरह मेरे को रहना चाहिए, मैं अपने आप को किस तरह रखूं, या मैं खुद ही अपने आप को किस तरह हैप्पीनेस रखूं और खुश रहते हुए मैं उन लोगों के लिए कार्य करूं जो ज़रूरतमंद है, जिसके जीवन में कोई हैप्पीनेस नहीं है, जो लोगों को समझ नहीं आता है कि अपने लाइफ को कैसे जीना चाहिए,
चाहिए या फिर उसकी जर्नी में उसे कैसे चलना चाहिए। तो उन्हीं लोग के लिए ऐसा कार्य करती है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक पहचान बना लेती है दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन। और वो खुद नहीं बनाती है, उसके साथ कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति रहता है, दिव्य शक्तियाँ रहती है, वो उन्हें कहीं ना कहीं गाइडेंस देते हैं दोस्तों। जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर खुद ही जब एनालाइज करती है, आत्मा से परमात्मा तक का उनका कनेक्शन बनता है, और कनेक्शन बनने के साथ साथ अपने सोल जर्नी को जानती है, जानने के साथ साथ उस परमात्मा से कहीं ना कहीं एक पूरी तरह जुड़ाव महसूस करती है कि इस संसार में जो कुछ सत्य है सिर्फ ईश्वर ही है, और यहाँ जो सभी आए हैं कहीं ना कहीं सब एक अपना कार्य लेकर आए हैं, या अपने कर्म के बंधन को लेकर आए हैं, जिसे कुछ क्षण के लिए निभाना है, फिर चले जाना है। तो अगर चले जाने के साथ साथ हम अगर जीवन में अपने कुछ नेक कार्य कर लेते हैं, अच्छे कर्म कर लेते हैं, और उस कर्मों को लेकर अगर हम सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ ईश्वर के द्वार में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमें ज़रूर हमारे जीवन में जो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, बार बार हमें कर्मों के बंधन में आना पड़ता है, तो उससे हमें मुक्ति ज़रूर मिलता है दोस्तों। और ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में, उसे जब तक वो कार्य नहीं किए रहती है और जो कंप्लीट करना होता है, कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा एक संदेश लेकर आए रहते हैं, और लोगों को हील करना, लोगों को सही मार्ग में बताना, लोगों को गाइडेंस देना, जो दुखी हैं उसके जीवन में सुखी लाना, और दूसरे के दर्द को समझती है, ऐसा डिवाइन फेमिनाइन रहती है। और डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में जब ये घटित होता है, तो सब वो अपने आप को महसूस कर लेती है, जान लेती है, पहचान लेती है, और पहचानने के साथ साथ वो लोगों को भी सही मार्ग पर चलाती है। तो आप ज़रूर समझिए दोस्तों कि किस तरह वो जब जुड़ती है, तो एनर्जी जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, तो ईश्वरीय शक्ति का जो दिव्य शक्ति ऊर्जा है वो उस पर कहीं ना कहीं वास करता है, ईश्वर का असीम कृपा रहता है जब वो पूरी तरह प्योर हो जाती है। क्योंकि जिस तरह वो पहले लोगों के साथ बातचीत करती थी, उसमें चेंज हो जाता था, उसका होता है दोस्तों ऐसा, चेंज हो जाती है। कम बोलना, कैसे किस तरह बैठना, किस तरह उठना, कैसे लोगों से हमें कांटेक्ट रखना, इस तरह जो अपने अंदर कहीं ना कहीं एक बाउंड्री ज़रूर बनाती है डिवाइन फेमिनाइन। और उसके जीवन में बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों, क्योंकि जब तक वो क्योंकि उनके जीवन में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है जो नेगेटिविटी ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, व्यक्ति लोग, पॉजिटिविटी ऊर्जा के कारण, और उसकी एनर्जी एक पावरफुल रहता है, जिसके कारण लोग अट्रैक्ट होने के साथ साथ उनके जीवन में जो नेगेटिविटी ऊर्जा लेके बैठे रहते हैं लोग, उनके जीवन में पॉजिटिव आने लगता है। और जो डिवाइन फेमिनाइन अगर उसके आसपास भी अगर वहाँ पे खड़ी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा को अपने अंदर मतलब एक सोख लेती है दोस्तों। और ऐसा होता है तो उसके ही माइंड कहीं ना कहीं जो अलग ही चलने लगता है, और अलग चलने के साथ साथ वो अपने माइंड को ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए उसे प्रोटेक्ट करना होता है, सुरक्षित रखना होता है अपनी ऊर्जाओं को, और ऊर्जाओं को अगर प्रोटेक्ट करती है तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ती है दोस्तों। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में होता है। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों, इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।